सेहत और शिफा चैनल में खुश आमदीद। दिल का दौरा, एरेट अटैक। दिल का दौरा इस वक्त होता है जब दिल में खून का बहाव शदीद तौर पर कम हो या बंद हो जाए। रुकावट आमतौर पर दिल, कोरोनरी शरियानों में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल और दीगर मादों के जमा होने की वजह से होती है। चर्बी वाले कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल ज़खायर को प्लियक कहते हैं। प्लियक की तामीर के अमल को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है। बाज़ औक़ात एक तख्ती फट सकती है और एक जमना बन सकता है जो खून के बहाव को रोकता है। खून के बहाव की कमी दिल के पट्टों के हिस्से को नुकसान पहुंचा सकती है या तबाह कर सकती है। दिल का दौरा। दिल का दौरा इस वक्त होता है जब दिल को खून और ऑक्सीजन भेजने वाली शरियान ब्लॉक हो जाती है। चर्बी वाले कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल ज़खायर वक्त के साथ साथ बनते हैं जो दिल की शरियानों में तख्तियाँ बनाते हैं। अगर तख्ती फट जाए तो खून का जमना बन सकता है। जमना शरियानों को रोक सकता है जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। दिल के दौरे के दौरान खून के बहाव की कमी दिल के पट्टों में टिश्यू की मौत का सबब बनती है। हार्ट अटैक को मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी कहा जाता है। मौत से बचने के लिए दिल का दौरा पड़ने पर फौरी इलाज की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो हंगामी तिब्बी मदद को कॉल करें। अलामात। दिल के दौरे की अलामात मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोगों में हल्की अलामात होती है, दूसरों में शदीद अलामात हैं, कुछ लोगों में कोई अलामात नहीं है। दिल के दौरे की आम अलामात में शामिल हैं सीने में दर्द जो दबाव, जकड़न, दर्द, निचोड़ा दर्द की तरह महसूस हो सकता है। दर्द तकलीफ जो कंधे, बाजू, कमर, गर्दन, जबड़े, दांत बाज़ औक़ात ऊपरी पेट तक फैल जाती है। ठंडा पसीना, थकावट, सीने की जलन, बदहज़मी, सर का हल्कापन या अचानक चक्कर आना, मतली, सांस में कमी। ख़वातीन में गैर मामूली अलामात हो सकती हैं जैसे गर्दन, बाजू या कमर में मुख्तसर तेज़ दर्द। बाज़ औक़ात दिल के दौरे की पहली अलामत अचानक दिल का दौरा पड़ना है। कुछ दिल के दौरे अचानक आते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के पास इंतबाही अलामात और अलामात घंटे, दिन, हफ्ते पहले होते हैं। सीने में दर्द, दबाव, एंजाइना जो होता रहता है और आराम के साथ दूर नहीं होता है, ये इब्तिदाई इंतबाही अलामत हो सकती है। एंजाइना दिल में खून के बहाव में आर्जी कमी की वजह से होता है। अगर आपको लगता है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो फौरन मदद हासिल करें। ये इक़दामात करें। हंगामी तिब्बी मदद के लिए कॉल करें। अगर आपको लगता है कि आपको दिल का दौरा पड़ रहा है तो फौरी तौर पर अपने मकामी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। अगर आपको हंगामी तिब्बी खिदमात तक रसाई हासिल नहीं है तो किसी से कहीं कि वो आपको करीबी हस्पताल ले जाए। अपने आप को सिर्फ इस सूरत में चलाएं जब कोई और ऑप्शन ना हो। अगर आपको सेहत की देखभाल फराहम करने वाले के जरिया तजवीज़ किया गया हो तो नाइट्रोग्लिसरीन लें। हंगामी मदद का इंतज़ार करते हुए इसे हिदायत के मुताबिक लें। अगर सिफारिश की जाए तो एस्पिरिन लें। दिल के दौरे के दौरान एस्पिरिन लेने से खून के जमने को रोककर दिल के नुकसान को कम किया जा सकता है। एस्पिरिन दूसरी दवाइयों के साथ तामुल कर सकती है। एस्पिरिन ना ले जब तक कि आपका निगहदाश्त फराहम करने वाला हंगामी तिब्बी अमला ऐसा करने को ना कहे। एस्पिरिन लेने के लिए इमरजेंसी कॉल करने में ताख़ीर ना करें। पहले हंगामी मदद के लिए कॉल करें। अगर आप किसी ऐसे शख्स को देखें जिसको दिल का दौरा पड़ रहा हो तो क्या करें? अगर कोई बेहोश है और आपको लगता है कि उसे दिल का दौरा पड़ रहा है तो पहले अपने मकामी इमरजेंसी नंबर पर कॉल करें। फिर चेक करें कि आया वो शख्स सांस ले रहा है और उसकी नब्ज़ है। अगर वो शख्स सांस नहीं ले रहा है या आपको नब्ज़ नहीं मिलती है तभी आपको कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (CPR) शुरू करना चाहिए। अगर आप CPR में गैर तरबियत याफ्ता हैं, सिर्फ हाथों से CPR करें। इसका मतलब है कि शख्स के सीने पर सख्त और तेज़ धकेली तकरीबन 100 से 120 कंप्रेशन फ़ी मिनट।
अगर आप CPR में तरबियत याफ्ता हैं और अपनी काबिलियत पर यकीन रखते हुए 2 रेस्क्यू सांस लेने से पहले सीने के 30 दबाव के साथ शुरू करें। असबाब: कोरोनरी धमनी की बीमारी ज्यादातर दिल के दौरे का सबब बनती है। दिल की शरियानों की बीमारी में दिल की एक या ज्यादा शरियानें बंद हो जाती हैं। ये आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल पर मुश्तमिल ज़खायर की वजह से होता है, जिसे तख्ती कहते हैं। तख्तियां शरियानों को तंग कर सकती हैं, दिल में खून के बहाव को कम कर सकती हैं। अगर कोई तख्ती खुल जाए तो ये दिल में खून के जमने का सबब बन सकती है। दिल का दौरा दिल, कोरोनरी शरियान की मुकम्मल और जुज़वी रुकावट की वजह से हो सकता है। हार्ट अटैक की दर्जाबंदी करने का एक तरीका यह है कि आया इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECGI की जीत कुछ मखसूस तब्दीलियां ST एलिवेशन दिखाता है, जिनके लिए हंगामी नागवार इलाज की ज़रूरत होती है। आपका सेहत की देखभाल फराहम करने वाला इस किस्म के दिल के हमलों को बयान करने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG के नताइज इस्तेमाल कर सकता है। एक शदीद मुकम्मल रुकावट दिल की दरमियानी या बड़ी शरियान का आम तौर पर मतलब होता है कि आपको ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन STEMI हुआ है। जुज़वी रुकावट अक्सर इसका मतलब है कि आपको गैर ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन NSTMI हुआ है। ताहम गैर ST एलिवेशन मायोकार्डियल इन्फेक्शन NSTMI वाले कुछ लोगों में मुकम्मल रुकावट होती है। तमाम दिल के दौरे बंद शरियानों की वजह से नहीं होते हैं। दीगर वजूहात में शामिल हैं: कोरोनरी शरियान का ऐंठन, यह खून की नाली का शदीद निचोड़ है जो ब्लॉक नहीं है। शरियान में आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल की तख्तियां होती हैं या सिगरेट नोशी या दीगर खतरे वाले अवामिल की वजह से बर्तन का जल्द सख्त होना होता है। कोरोनरी शरियानों के स्पासिम्स के दूसरे नाम प्रिंसमेटल की अंजाइना, वासोस्पास्टिक अंजाइना मुख्तलिफ अंजाइना हैं। बाज़ इन्फेक्शंस, कोविड-19 और दीगर वायरल इन्फेक्शन दिल के पट्टों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अचानक कोरोनरी आर्टरी डेसिकेशन SCAD, ये जानलेवा हालत दिल की शरियान के अंदर फट जाने की वजह से होती है। खतरे के अवामिल, दिल के दौरे के खतरे के अवामिल में शामिल हैं: उम्र 45 साल और इससे ज़्यादा उम्र के मर्द और 55 साल और इससे ज़्यादा उम्र की ख़वातीन को दिल का दौरा पड़ने का इम्कान कम उम्र मर्दों और औरतों की निस्बत ज़्यादा होता है। तंबाकू का इस्तेमाल, इसमें तंबाकू नोशी और दूसरे हाथ के धुएं से तवील मुद्दती नुमाइश शामिल है। अगर आप सिगरेट नोशी करते हैं तो छोड़ दें। हाई ब्लड प्रेशर, वक्त गुजरने के साथ हाई ब्लड प्रेशर दिल की तरफ जाने वाली शरियानों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर जो दीगर हालात के साथ होता है जैसे मोटापा, हाई कोलेस्ट्रॉल या ज़ियाबीतस, खतरे को और भी बढ़ाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स, कम कसाफत लिपोप्रोटीन LDL कोलेस्ट्रॉल, खराब कोलेस्ट्रॉल की आला सतह शरियानों को तंग करने का ज़्यादा इम्कान है। खून की बाज़ चिकनाइयों की आला सतह जिसे ट्राइग्लिसराइड्स कहते हैं, दिल के दौरे का खतरा भी बढ़ाता है। अगर आला कसाफत लिपोप्रोटीन HDL कोलेस्ट्रॉल की सतह अच्छा कोलेस्ट्रॉल मियारी हद में है तो आपके दिल के दौरे का खतरा कम हो सकता है। मोटापा, मोटापे का ताल्लुक हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस, ट्राइग्लिसराइड्स और ख़राब कोलेस्ट्रॉल की आला सतह और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की कम सतह से। ज़ियाबीतस, ब्लड शुगर इस वक्त बढ़ जाती है जब जिस्म इंसुलिन नामी हार्मोन नहीं बनाता, उसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता। हाई ब्लड शुगर हार्ट अटैक का खतरा बढ़ाता है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ये दर्ज झेल में से कम अज कम 3 चीज़ों का मजमुआ है: बढ़ी हुई कमर, मरकजी मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, कम अच्छा कोलेस्ट्रॉल, हाई ट्राइग्लिसराइड्स और हाई ब्लड शुगर। मेटाबॉलिक सिंड्रोम होने से आपको दिल की बीमारी होने का इम्कान दुगना हो जाता है अगर आपको ये नहीं। दिल के दौरे की ख़ानदानी तारीख़, अगर किसी भाई, बहन, वालिदैन या दादा दादी को इब्तिदाई दिल का दौरा पड़ता है, मर्दों के लिए 55 साल की उम्र तक और ख़वातीन के लिए 65 साल की उम्र तक आपको खतरा बढ़ सकता है। काफ़ी वर्जिश नहीं,
जिस्मानी सरगर्मी की कमी, बेहुदा तर्ज जिंदगी दिल के दौरे के ज़्यादा खतरे से मुंसलिक है। बाकायदगी से वर्जिश दिल की सेहत को बेहतर बनाती है। गैर सेहत बख्श खुराक। शुक्र, जानवरों की चिकनाई, प्रोसेस्ड फूड्स, ट्रांसफैट्स और नमक वाली ग़िज़ा दिल के दौरे का खतरा बढ़ाती है। काफ़ी मिकदार में फल, सब्जियां, फाइबर और सेहत बख्श तेल खाएं। तनाव, जज्बाती तनाव जैसे शदीद गुस्सा दिल के दौरे का खतरा बढ़ा सकता है। मुनशियात का गैर कानूनी इस्तेमाल। कोकीन और एम्फेटामाइंस मुहर्रिक हैं। वो कोरोनरी शरियान की ऐंठन को मुतहर्रिक कर सकते हैं, जो दिल के दौरे का सबब बन सकता है। प्रीलैम्पसिया की तारीख। ये हालत हमल के दौरान हाई ब्लड प्रेशर का सबब बनती है। ये दिल की बीमारी का जिंदगी भर खतरा बढ़ाता है। एक ऑटोइम्यून हालत, रेमिटाइड गठिया या ल्यूपस जैसी हालत का होना दिल के दौरे का खतरा बढ़ा सकता है। पेचीदगियां। हार्ट अटैक की पेचीदगियां अक्सर दिल के पट्टों को पहुंचने वाले नुकसान की वजह से होती हैं। दिल के दौरे की मुमकिना पेचीदगियों में शामिल हैं बेकायदा गैर मामूली दिल की ताल, अरिथमियास। दिल का दौरा पड़ने से होने वाला नुकसान मुतासिर कर सकता है कि दिल में बरक़ी सिग्नल कैसे मुंतकिल होते हैं, जिससे दिल की धड़कन में तब्दीली आती है। कुछ संगीन और जानलेवा हो सकते हैं। कार्डियोजेनिक झटका। यह गैर मामूली हालत इस वक्त होती है जब दिल अचानक खून पंप करने से कासिर हो जाता है। दिल बंद हो जाना। दिल के पट्टों के टिश्यू को बहुत ज़्यादा नुकसान दिल को खून पंप करने से कासिर बना सकता है। दिल की नाकामी आर्जी या देरपा दायमी हो सकती है। दिल के अर्ध गिर्द थैले की तरह टिश्यू की सोजिश, पेरिकॉर्डाइटिस। बाज़ औक़ात दिल का दौरा पड़ने से मुदाफ़ती निज़ाम की खराबी पैदा होती है। इस हालत को डर्सलर सिंड्रोम, पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन सिंड्रोम और पोस्ट कार्डियक इंजरी सिंड्रोम कहा जा सकता है। कार्डियक अरेस्ट। इंतबा के बगैर दिल रुक जाता है। दिल के सिग्नलिंग में अचानक तब्दीली अचानक कार्डियक गिरफ्त का सबब बनती है। दिल का दौरा पड़ने से इस जानलेवा हालत का खतरा बढ़ जाता है। ये फौरी इलाज के बगैर मौत, अचानक कार्डियक मौत का बाइस बन सकता है। रोकथाम। दिल का दौरा पड़ने से बचने के लिए इक़दामात करने में कभी देर नहीं होती, चाहे आपको पहले ही हो चुका हो। दिल का दौरा पड़ने से बचने के तरीके ये हैं। सेहतमंद तर्ज जिंदगी पर अमल करें। सिगरेट नोशी ना करें। दिल की सेहतमंद ग़िज़ा के साथ सेहतमंद वज़न बरकरार रखें। बाकायदगी से वर्जिश करें और तनाव का इंतज़ाम करें। सेहत के दीगर हालात का इंतज़ाम करें। बाज़ हालात जैसे हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबितस दिल के दौरे के ख़तरे को बढ़ा सकते हैं। अपने सेहत की देखभाल फराहम करने वाले से पूछें कि आपको कितनी बार चेकअप की ज़रूरत है। हिदायत के मुताबिक दवाएं लें। आपका सेहत की देखभाल फराहम करने वाला आपके दिल की सेहत की हिफाजत और बेहतरी के लिए दवाएं तजवीज़ कर सकता है। CPR को सही तरीके से सीखना भी एक अच्छा ख्याल है, ताकि आप किसी ऐसे शख्स की मदद कर सकें जिसे दिल का दौरा पड़ रहा हो। एक तस्लीम शुदा फर्स्ट एड ट्रेनिंग कोर्स करने पर गौर करें, बशमूल CPR और खुदकार एक्सटर्नल डेफिब्रिलेटर AED का इस्तेमाल कैसे करें। तशख़ीस। मिसाली तौर पर, सेहत की देखभाल फराहम करने वाले को आपको ख़तरे के अवामिल के लिए बाकायदगी से चेकअप के दौरान स्क्रीन करना चाहिए, जो दिल का दौरा पड़ने का बाइस बन सकते हैं। दिल के दौरे की तशख़ीस अक्सर हंगामी हालत में की जाती है। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है या हो रहा है, तो देखभाल फराहम करने वाले आपकी हालत के इलाज के लिए फ़ौरी इक़दामात करेंगे। अगर आप सवालात के जवाब देने के काबिल हैं, तो आपसे आपकी अलामात और तिब्बी तारीख़ के बारे में पूछा जा सकता है। दिल के दौरे की तशख़ीस में ब्लड प्रेशर, नब्ज़ और दर्जाए हरारत की जांच शामिल है। टेस्ट ये देखने के लिए किए जाते हैं कि दिल कैसे धड़क रहा है और दिल की मजमूई सेहत की जांच पड़ताल की जाती है। टेस्ट। दिल के दौरे की तशख़ीस के लिए टेस्ट में शामिल हैं।
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG IKG दिल के दौरे की तशखीस के लिए किया जाने वाला यह पहला टेस्ट बर्क़ी सिग्नल्स को रिकॉर्ड करता है जब वो दिल से गुजरते हैं। चिपकने वाले पेच, इलेक्ट्रोड सीने और बाज़ औक़ात बाजुओं और टांगों से जुड़े होते हैं। सिग्नल्स एक मॉनिटर पर दिखाए जाने वाले कागज़ पर छपी हुई लहरों के तौर पर रिकॉर्ड किए जाते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG दिखा सकता है कि आया आपको दिल का दौरा पड़ा है या हुआ है। खून के टेस्ट। हार्ट अटैक से दिल को पहुंचने वाले नुकसान के बाद दिल के बाज़ प्रोटीन आहिस्ता आहिस्ता खून में निकल जाते हैं। इन प्रोटीन्स कार्डियक मार्कर की जांच के लिए खून के टेस्ट किए जा सकते हैं। सीने का एक्सरे। सीने का एक्सरे दिल और फेफड़ों की हालत और साइज को जाहिर करता है। इकोकार्डियोग्राम सौती लहरें, अल्ट्रासाउंड हरकत पजीर दिल की तस्वीर बनाती हैं। ये टेस्ट दिखा सकता है कि खून दिल और दिल के वाल्व्स के जरिए कैसे हरकत करता है। इकोकार्डियोग्राम इस बात की निशानदेही करने में मदद कर सकता है कि आया आपके दिल के किसी हिस्से को नुकसान पहुंचा है। कोरोनरी कैथेटराइजेशन एंजियोग्राम एक लंबी पतली ट्यूब कैथेटर एक शरियान में डाली जाती है, आमतौर पर टांग में, और दिल की तरफ रहनुमाई की जाती है। टेस्ट के दौरान बनाई गई तस्वीर पर शरियानों को ज़्यादा वाज़ेह तौर पर जाहिर होने में मदद करने के लिए डाई कैथेटर के जरिए बहती है। कार्डियक कंप्यूटेड टोमोग्राफी CT या मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग MRI ये टेस्ट दिल और सीने की तस्वीर बनाते हैं। कार्डियक CT स्कैन एक्सरे इस्तेमाल करते हैं। कार्डियक MRI आपके दिल की तस्वीर बनाने के लिए मकनातीसी मैदान और रेडियो लहरों का इस्तेमाल करता है। दोनों टेस्टों के लिए आप आमतौर पर एक मेज़ पर लेटते हैं जो एक लंबी ट्यूबनुमा मशीन के अंदर स्लाइड होती है। हर टेस्ट को दिल के मसाइल की तशखीस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वो दिल के नुकसान की शिद्दत को जाहिर करने में मदद कर सकते हैं। इलाज। दिल का दौरा पड़ने के हर मिनट बाद दिल के ज़्यादा टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचता है या मर जाता है। खून के बहाव को ठीक करने और ऑक्सीजन की सतह को बहाल करने के लिए फौरी इलाज की ज़रूरत है। ऑक्सीजन फ़ौरन दी जाती है। दिल के दौरे का मखसूस इलाज इस बात पर मुनहसर है कि आया खून के बहाव में जुज़वी या मुकम्मल रुकावट है। अद्वियात। दिल के दौरे के इलाज के लिए अद्वियात में शामिल हो सकते हैं। एस्पिरिन। एस्पिरिन खून के जमने को कम करती है। ये एक तन शरियान के जरिए खून को हरकत में रखने में मदद करता है। अगर आपने अपने मकामी इमरजेंसी नंबर पर कॉल की तो आपको एस्पिरिन चबाने के लिए कहा जा सकता है। हंगामी तिब्बी फराहम करने वाले आपको फौरी तौर पर एस्पिरिन दे सकते हैं। कल्ट बस्टर थर्विम्बोलेटिक्स अफेब्रेविल्टिक्स ये अद्वियात किसी भी खून के जमने को तोड़ने में मदद करती हैं जो दिल में खून के बहाव को रोक रही है। हार्ट अटैक के बाद जितनी पहले थर्विम्बोलिटिक दवा दी जाए, दिल को इतना ही कम नुकसान पहुंचेगा और जिंदा रहने के इम्कानात इतने ही ज्यादा होंगे। खून पतला करने वाली दूसरी दवाएं हिप्रेन नामी दवाई इंजेक्शन के जरिए दी जा सकती है। हिप्रेन खून को कम चिपचिपा और जमने का इम्कान कम करता है। नाइट्रोग्लिसरीन यह दवा खून की नालियों को चौड़ा करती है। यह दिल में खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद करता है। नाइट्रोग्लिसरीन का इस्तेमाल अचानक सीने के दर्द उंजीना के इलाज के लिए किया जाता है। यह ज़ुबान के नीचे एक गोली के तौर पर, निगलने की गोली के तौर पर या इंजेक्शन के तौर पर दिया जाता है। मॉर्फिन यह दवा सीने के दर्द को दूर करने के लिए दी जाती है जो नाइट्रोग्लिसरीन से दूर नहीं होती है। बेटा ब्लॉकर्स ये अद्वियात दिल की धड़कन को कम करती हैं और ब्लड प्रेशर को कम करती हैं। बेटा ब्लॉकर्स दिल के पट्टों को पहुंचने वाले नुकसान की मिकदार को महदूद कर सकते हैं और मुस्तकबिल में दिल के दौरे को रोक सकते हैं। वो ज़्यादातर लोगों को दिया जाता है जिन्हें दिल का दौरा पड़ रहा है। एंजियोटेंसिन को तब्दील करने वाले एंजाइम ACE रोकने वाले ये अद्वियात ब्लड प्रेशर को कम करती हैं और दिल पर दबाव कम करती हैं। स्टेटिन्स ये अद्वियात गैर सेहत बख्श कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद करती हैं। बहुत ज़्यादा ख़राब कम कसाफत लिपोप्रोटीन ILDL कोलेस्ट्रॉल शरियानों को रोक सकता है।
जर्राही और दीगर तरीकाकार। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है तो ब्लॉकशुदा शरीयान को खोलने के लिए सर्जरी या तरीकाकार किया जा सकता है। दिल के दौरे के इलाज के लिए सर्जरी और तरीकाकार में शामिल हैं कोरोनरी एंजियोप्लास्टी और स्टेनटिंग। ये अमल दिल की बंद शरीयानों को खोलने के लिए किया जाता है। इसे परक्यूवेटस कोरोनरी मुदाखलत PCI भी कहा जा सकता है। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है तो यह तरीकाकार अक्सर रुकावटों कार्डियक कैथेटराइजेशन को तलाश करने के तरीकाकार के दौरान किया जाता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान दिल का डॉक्टर कार्डियोलॉजिस्ट दिल की शरीयान के तन हिस्से में एक पुतली लचकदार ट्यूब कैथेटर की रहनुमाई करता है। ब्लॉकशुदा शरीयान को चौड़ा करने और खून के बहाव को बेहतर बनाने में मदद के लिए एक छोटे से गुब्बारे को फैलाया जाता है। एंजियोप्लास्टी के दौरान शरीयान में एक छोटी तार मैश ट्यूब सिटीनेट रखी जा सकती है। सिटीनेट शरीयान को खुला रखने में मदद करता है। यह शरीयानों के दोबारा तंग होने का खतरा कम करता है। कुछ सिटीनेट्स को एक दवा के साथ लिपट किया जाता है जो शरीयानों को खुला रखने में मदद करता है। कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी की बीज ये ओपन हार्ट सर्जरी है। एक सर्जन दिल में खून के लिए एक नया रास्ता बनाने के लिए जिस्म के दूसरे हिस्से से एक सेहतमंद खून की नाली लेता है। फिर खून बंद तन कोरोनरी शरीयान के गिर्द जाता है। दिल के दौरे के वक्त कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी CABAGA की बीज हंगामी सर्जरी के तौर पर की जा सकती है। बाज़ औकात ये कुछ दिनों बाद दिल के थोड़ा सा ठीक होने के बाद किया जाता है। कार्डियक बहाली। कार्डियक बहाली एक ज़ाती मश्क और तालीमी प्रोग्राम है जो दिल की सर्जरी के बाद दिल की सेहत को बेहतर बनाने के तरीके सिखाता है। ये वर्जिश दिल की सेहतमंद ग़िज़ा, तनाव के इंतज़ाम और मामूल की सरगर्मियों में बतदरीज वापसी पर तवज्जो मरकूज़ करता है। ज़्यादातर हस्पताल से शुरू होने वाली कार्डियक बहाली की पेशकश करते हैं। प्रोग्राम आमतौर पर आपके घर वापस आने के चंद हफ्तों या महीनों तक जारी रहता है। जो लोग हार्ट अटैक के बाद कार्डियक रिआब में शिरकत करते हैं वो आमतौर पर तवील अरसे तक जिंदा रहते हैं और उनके दिल का दौरा पड़ने या हार्ट अटैक से पेचीदगियों का इम्कान कम होता है। अगर आपके हस्पताल में क़याम के दौरान कार्डियक रिआब की सिफारिश नहीं की जाती है तो अपने फराहम कुनिंदा से इसके बारे में पूछें। खुद का ख्याल रखना। दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए दर्ज झैल इक़दामात करें। वर्जिश। बाकायदगी से वर्जिश दिल की सेहत को बेहतर बनाने में मदद करती है। आम मकसद के तौर पर हफ्ते में 5 से ज़्यादा दिन कम अज़ कम 30 मिनट की एतदाल पसंद भरपूर जिस्मानी सरगर्मी का हदफ बनाएं। अगर आपको दिल का दौरा पड़ा है या दिल की सर्जरी हुई है तो आप पर सरगर्मी की पाबंदियां हो सकती हैं। अपने हेल्थ केयर फराहम कुनिंदा से पूछें कि आपके लिए क्या बेहतर है। दिल के लिए सेहतमंद ग़िज़ा खाएं। बहुत सी सैर शुदा चिकनाई, ट्रांसफैट्स, नमक और चीनी वाली ग़िज़ाओं से परहेज़ करें या महदूद करें। सारा अनाज, फल, सब्जियां और दुबली पुतली प्रोटीन जैसे मछली और फलियां मुंतखब करें। सेहतमंद वज़न को बरकरार रखें। बहुत ज़्यादा वज़न दिल पर दबाव डालता है। ज़्यादा वज़न होने से हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबीतस का खतरा बढ़ जाता है। सिगरेट नोशी ना करें। तंबाकू नोशी तर्क करना सबसे अहम चीज़ है जो आप दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। इसके अलावा सेकेंड हैंड धुई के अर्द गिर्द रहने से बची। अगर आपको छोड़ने की ज़रूरत है तो अपने फराहम कुनिंदा से मदद तलब करें। शराब को महदूद करें। अगर आप शराब पीने का इंतखाब करते हैं तो एतदाल में करें। सेहतमंद बालिगों के लिए इसका मतलब है कि ख़वातीन के लिए दिन में 1 मशरूब और मर्दों के लिए दिन में 2 मशरूबात। बाकायदगी से सेहत का मुआयना करवाएं। हार्ट अटैक के लिए ख़तरे के कुछ बड़े अवामिल हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर और ज़ियाबीतस इब्तिदाई अलामात का सबब नहीं बनते। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को कंट्रोल करें। अपने फराहम कुनिंदा से पूछें कि आपको अपने ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल की सतह को कितनी बार चेक करने की ज़रूरत है। तनाव को कंट्रोल करें।
जज्बाती तनाव को कम करने में मदद करने के तरीके तलाश करें। ज़्यादा वर्जिश करना, जहन साजी की मशक करना और सपोर्ट ग्रुप्स में दूसरों के साथ जुड़ना तनाव को कम करने के कुछ तरीके हैं। साइज 2 विड्थ 100 अलाइन सेंटर स्टाइल फॉन्ट नगीदाश्त। दिल का दौरा पड़ना खौफनाक है। अपने निगहदाश्त फराहम कुनिंदा से अपने एहसासात के बारे में बात करने से खानदान के किसी रुकन या दोस्त से मदद मिल सकती है। दिमागी सेहत की देखभाल फराहम करने वाले से बात करने या सपोर्ट ग्रुप में शामिल होने पर गौर करें। सपोर्ट ग्रुप्स आपको दूसरे लोगों से राब्ता करने देते हैं जो इसी तरह के वाकयात से गुजर चुके हैं। अगर आप उदास, खौफजदा या अफसरदा महसूस करते हैं तो अपने निगहदाश्त फराहम कुनिंदा को बताएं। कार्डियक बहाली के प्रोग्राम दिल के दौरे के बाद डिप्रेशन को रोकने, इलाज करने में मदद कर सकते हैं। हार्ट अटैक के बाद सेक्स। कुछ लोग दिल के दौरे के बाद जिनसी ताल्लुकात के बारे में फिक्रमंद हैं। ज़्यादातर लोग सेहतयाब होने के बाद महफूज तरीके से जिनसी सरगर्मी में वापस आ सकते हैं, लेकिन पहले अपने निगहदाश्त फराहम कुनिंदा से बात करें। जब आप जिनसी ताल्लुकात दोबारा शुरू कर सकते हैं तो आपके जिस्मानी सुकून, जज्बाती तैयारी और साबिका जिनसी सरगर्मी पर मुनहसर हो सकता है। दिल की कुछ दवाएं जिनसी फेल को मुतासिर कर सकती हैं। अगर आपको जिनसी कमजोरी के साथ मसाइल का सामना है तो अपने निगहदाश्त फराहम करने वाले से बात करें। साइज 2 विड्थ 100 अलाइन सेंटर स्टाइल फॉन्ट। दिल के दौरे की तशखीस आमतौर पर हंगामी हालत में की जाती है। ताहम अगर आप अपने दिल के दौरे के खतरे के बारे में फिक्रमंद हैं तो अपने निगहदाश्त फराहम करने वाले से बात करें। आपके खतरे की सतह का तयन करने के लिए कल्बी खतरा की तशखीस की जा सकती है। आपको दिल की बीमारियों में तरबियत याफ्ता डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट के पास भेजा जा सकता है। आपकी मुलाकात की तैयारी में मदद करने के लिए यहाँ कुछ मालूमात हैं। तुम क्या कर सकते हो? जब आप अस्पताल जाते हैं तो पूछें कि क्या आपको पहले से कुछ करने की ज़रूरत है, जैसे कि अपनी खुराक को महदूद करें। मिसाल के तौर पर आपको कोलेस्ट्रॉल टेस्ट से पहले थोड़ी देर के लिए खाने पीने से परहेज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। की एक फहरिस्त बनाएं। आपकी अलामात बशमूल कोई भी जो दिल की बीमारी से गैर मुताल्लिक लगता है और वो कब शुरू हुए थे। दिल के मसाइल की ख़ानदानी तारीख़ बशमूल दिल की बीमारी, फालिज, हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबीतस या इब्तिदाई दिल का दौरा। अहम ज़ाती मालूमात, हालिया बड़े दबाव और हालिया ज़िंदगी की तब्दीलियों समेत तमाम अद्वियात, विटामिन्स और दीगर सप्लीमेंट्स जो आप लेते हैं बशमूल खुराक। पूछने के लिए सवालात आपका फराहम कुनिंदा। अगर मुमकिन हो तो किसी दोस्त या रिश्तेदार को साथ ले जाएं ताकि आपको दी गई मालूमात को याद रखने में मदद मिले। दिल के दौरे से बचाव के बारे में अपने फराहम कुनिंदा से पूछने के लिए कुछ सवालात शामिल हैं। दिल की मौजूदा सेहत का तयन करने के लिए मुझे किन टेस्टों की ज़रूरत है? मुझे कौन सी ग़िज़ाएं खानी चाहिए या परहेज़ करना चाहिए? जिस्मानी सरगर्मी की मुनासिब सतह क्या है? दिल की बीमारी के लिए मुझे कितनी बार स्क्रीनिंग करनी चाहिए? मेरी सेहत के दीगर हालात हैं। मैं इन हालात को एक साथ कैसे मुनज़्ज़म कर सकता हूँ? क्या मेरे पास ब्रोशर्स या दीगर तबात शुदा मवाद है जो मेरे पास हो सकता है? आप कौन सी वेबसाइट्स तजवीज़ करते हैं? दूसरे सवालात पूछने में हिचकिचाहट न करें। अपने डॉक्टर से क्या उम्मीद रखिए? आपका सेहत की देखभाल फराहम करने वाला आपसे सवालात पूछ सकता है बशमूल आपकी अलामात कितनी शदीद हैं? क्या वो मुस्तकिल हैं या आते और जाते हैं? क्या अगर कुछ लगता है कि आपके अलामात को बेहतर बनाता है? अगर आपके सीने में दर्द है तो क्या आराम करने से ये बेहतर होता है? क्या अगर कुछ भी है आपके अलामात को ख़राब करता है? अगर आपको सीने में दर्द है तो क्या सख्त सरगर्मी इसे मज़ीद ख़राब करती है?
क्या आपको हाई ब्लड प्रेशर, ज़ियाबितस या हाई कोलेस्ट्रॉल की तशख़ीस हुई है? इस दौरान आप क्या कर सकते हैं? सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी में तब्दीलियां करने में कभी जल्दी नहीं होती, जैसे तंबाकू नोशी छोड़ना, सेहत बख्श ग़िज़ाएं खाना और ज़्यादा फ़ाइल होना। ये दिल के दौरे को रोकने और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए अहम इक़दामात हैं। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे मैसेज पे मालूम करें। राइट वे कंसल्ट्स 033654795666। आपका बहुत शुक्रिया।